जुग जुग जीवे सुरयनवा भवनवा के भाग जागल हो। बोल बाके बिहारी लाल की जय। हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी को हमारे परिवार की तरफ से कृष्ण छठी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि हर बार सभी के माइंड में कन्फ्यूज़न होता है कि कृष्ण छठी जो है वो किस दिन बनाई जाए, और इस बार भी वैसा ही कन्फ्यूज़न है कि 20 तारीख को छठी बनाए या फिर 21 तारीख को। ज़्यादातर लोग जो हैं उन्होंने 20 तारीख को छठी जो है वो सेलिब्रेट कर ली है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो आज के दिन छठी सेलिब्रेट करेंगे, और उनमें से हम भी एक हैं, क्योंकि हमने जो जन्माष्टमी है उसको हमने 16 तारीख को सेलिब्रेट करा था। तो 16 तारीख के हिसाब से ठीक 6 दिन बाद जो है वो छठी बनाई जाएगी। तो आज 21 तारीख है, हम 21 तारीख को अपने घर में छठी बनाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि जो छठी की पूजा होती है वो शाम के समय की जाती है, तो हम शाम के टाइम पर ही छठी पूजेंगे। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, पहले छठी की पूरी तैयारियां करेंगे, और इस बार हम जो है थोड़े अलग तरीके से छठी को सेलिब्रेट करेंगे। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि हमने कृष्ण छठी पर क्या क्या किया, तो हमारे ब्लॉग में आगे बने रहें। और जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर मैं और मेरे पतिदेव हम दोनों बच्चों को छठी पूजन के लिए तैयार कर रहे थे, जिसमें मैं बच्चों को दूध से स्नान करवा रही थी और मेरे हस्बैंड बच्चों को दूध से स्नान के बाद पानी से स्नान करवा रहे थे। हर साल छठी वाले दिन हम बच्चों को दूध से स्नान करवाते हैं और फिर उस दूध की खीर बनाकर प्रसाद रूप में खुद भी ग्रहण करते हैं और दूसरों में भी बांटते हैं। स्नान के बाद हम दोनों ने मिलकर बच्चों को नए वस्त्र पहनाए और फिर उनका बहुत सुंदर सा श्रृंगार किया। हमारे सारे लड्डू गोपाल आज बहुत ही सुंदर लग रहे थे और राधा रानी पर से तो मेरी नजर ही नहीं हट रही थी। वैसे मैं अपने लड्डू गोपाल को जब भी इस तरह से तैयार करती हूँ तो मुझे सबसे ज्यादा डर ये लगता है कि कहीं मेरी नजर ना लग जाए बच्चों को। और श्रृंगार करने के बाद फिर मैं किचन में जाकर छठी के भोग की तैयारी करने लगी। हमारे यहाँ पर कृष्ण छठी वाले दिन कड़ी चावल का भोग लगाया जाता है, इसलिए आज मैं भी कड़ी चावल बना रही थी। और इस बार मैंने सोचा था कि हम प्रसाद को थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी में बनाएंगे, ताकि इस प्रसाद को हम उन लोगों में भी बांट सके जो रोड के किनारे या फिर मंदिर के बाहर रहते हैं। मैं पहली बार इतनी ज्यादा क्वांटिटी में प्रसाद बना रही थी। प्रसाद बनाने में मैं जितनी ज्यादा एक्साइटेड थी उतना ज्यादा मुझे डर भी लग रहा था कि पता नहीं कैसा बनेगा प्रसाद। पहली बार इतनी ज्यादा क्वांटिटी में प्रसाद बना रही हूँ तो अजीब सा फील हो रहा था। प्रसाद के लिए पहले मैंने कड़ी छोकी और फिर जब कड़ी उबलने लगी तो मैंने जल्दी से दूसरी ओर कढ़ाई में तेल चढ़ाकर पकोड़े बनाने भी शुरू कर दिए और जल्दी जल्दी सारे पकोड़े बनाकर कड़ी में डालती गई। आज ना बहुत सारी चीजों को लेकर मुझे घबराहट सी हो रही थी। गैस भी काला धुआं छोड़ रही थी, तो मुझे ये लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कड़ी बनते बनते बीच में सिलेंडर खत्म हो जाए और फिर कैसे बनेगा प्रसाद। पर वो कहते हैं ना कि अगर आप कुछ दिल से चाहते हो तो हर कंडीशन आपके अकॉर्डिंग बदलने लग जाती है। ऐसा ही आज कुछ मेरे साथ भी हो रहा था। फिर जैसे ही कड़ी बनकर तैयार होगी तो जल्दी से मैंने कड़ी के अंदर छौंक लगाया, और इस बार ना कड़ी के अंदर मैंने जीरा, करी पत्ता और हरी मिर्च का छौंक लगाया, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर कड़ी बनने के बाद मैंने चावल भी बनाए, और मेरे पास ना बस एक ही बड़ा पतीला था जिसमें मैंने कड़ी बना दी थी, इसलिए चावलों को मैंने 2 अलग अलग बर्तन में बनाया। और जब कड़ी चावल दोनों बनकर तैयार हो गए तो हम पूजा करने बैठ गए, क्योंकि पूजा करने में भी ना लेट हो रही थी। और पूजा के दौरान सबसे पहले मैंने क्या करा, दिया जलाया, और फिर दिया जलाने के बाद मैंने अपने लड्डू गोपाल को कड़ी चावल का भोग लगाया। भोग लगाने के बाद मैंने काजल पार के सारे बच्चों को काजल लगाया, और हम दोनों मिलकर सोहर गीत भी गाने लगे, क्योंकि जब बच्चा होता है तो सोहर गीत गाया जाता है। तो इसी तरह से आज हमारे लड्डू गोपाल की छठी थी, तो हम दोनों मिलकर सोहर गीत गाने लगे। सोहर गीत गाने के बाद एंड में हमने आरती की, और इस तरह से हमने छठी की पूजा कंप्लीट कर ली। छठी की पूजा के बाद हमने ठाकुर जी के आगे सिर झुकाकर उनसे प्रार्थना की कि वो हमारे ऊपर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखे। पूजा समाप्त करके हम तीनों सारे प्रसाद को छोटे छोटे कंटेनर में पैक करने लगे। बच्चे देखते ही देखते कब बड़े हो जाते हैं पता नहीं चलता। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि नन्नू इस तरह प्रसाद सेवा में हमारी मदद करेगा। मेरे पतिदेव कंटेनर में खाना लगा रहे थे, मैं और नन्नू कंटेनर को सील कर रहे थे। सारे खाने को पैक करके हमने जल्दी से उसे एक बड़े से बास्केट में डाला और लेकर चल दिए। हस्बैंड ने बास्केट को गाड़ी में रखा और निकल चले हम मंदिर की तरफ। गाड़ी में बैठकर हमने अपने सारे लड्डू गोपाल के नाम का जयकारा लगाया। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की, राधा रानी की जय, खाटू श्याम बाबा की जय, बोलो बरसाने वाली की जय, बोलो केशव भाई साहब की जय, बोलो गोलू महाराज जी की जय, हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की, बोल बाके बिहारी लाल की जय।
और फिर मंदिर के बाहर गाड़ी को एक किनारे पर लगाकर हम लोगों में प्रसाद बांटने लगे। इस तरह से सेवा करके सच में बहुत अच्छा लगता है। मैं भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें इस लायक बनाया कि हम दूसरों की मदद कर सकें। प्रसाद बांटकर हम तीनों घर के लिए रवाना हो लिए। घर पहुंचकर मैंने भी कड़ी चावल खाया और तब समझ आया कि ऐसा क्यों कहते हैं कि प्रसाद के लिए किसी मापतोल की जरूरत नहीं होती, उसका स्वाद तो खुद ही बढ़ जाता है। वैसे आपको हमारा व्लॉग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।